लोग थे। मैंने कहा चलो अरावली को बचाने के लिए रामायण पाठ करते हैं। और रामायण पाठ करने में मैंने जिनको रामायण पाठ करने के लिए ट्रेन किया था, मैंने उनकी ट्रेनिंग कैसे की संजय भाई तुम्हें बताता हूँ, ये तुम्हारे काम आएगी आगे, बहुत काम की चीज है। मैंने कहा अच्छा भाई तुम बताओ, ये जो इतना मोटा ग्रंथ लिखा गया रामायण, ये किसके पीछे लिखा गया? तो कहा राम के पीछे। तो मैंने कहा राम के पीछे क्यों लिखा गया? तो बोले कि राम जो है ना वो सीता को बहुत प्यार करते थे और सीता को रावण ने उठा लिया, तो वो उसके प्यार में जो है उसको बचाने के लिए निकल पड़े। तो मैंने कहा ये सीता अकेली स्त्री थी या सीता कुछ बड़ी चीज थी? अब सब चकरा गए कि मैं क्या पूछा हूं। तो सबने कहा नहीं सीता तो अकेली ही थी, तो राम जी की पत्नी थी, तो वो तो अकेली ही थी। तो मैंने कहा अच्छा। तो फिर मैंने ये बात 1 मिनट के लिए यहाँ रोकी और मैंने कहा अच्छा तो ये बताओ कि राम अपना राज्य छोड़कर वनों में क्यों गया? भाई उसको तो राज मिल ही गया था, वो 14 साल के लिए वन में क्यों चला गया? और उसका बाप नहीं चाहता था उसको वन में भेजना, केवल कैकेयी चाहती थी। तो कैकेयी को जो उसने वादा किया था उसके कारण उसको भेजना भी था, लेकिन वो चाहता नहीं था। मैंने कहा उसका बाप तो चाहता नहीं था, केवल मौसी चाहती थी। सब चकरा गए, किसी के पास जवाब नहीं था, इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था। तो मैंने कहा यार एक बात बताओ कि राम यदि राज करता तो उसको लोग ज्यादा पूछते हैं कि आज वो जब जंगल में चला गया तो ज्यादा पूछने लगे? तो लोगों को एकदम समझ में आ गया और उन्होंने मुझे 3 उदाहरण सुनाए कि देखो वो जो राजा भर्तृहरि था ना, वो उज्जैन का राजा था और उज्जैन में राजा भर्तृहरि की समाधि पे कोई नहीं जाता, और जहां राजा भर्तृहरि ने आके तपस्या की वहां करोड़ों लोग जाते उसको नमन करने। तो ये जो राम है ना, राम भगवान इसीलिए बना क्योंकि वो जंगल में जंगली जानवरों को और जंगल को अति प्यार करता था, और जिन जंगली जानवरों के साथ अन्याय हो रहा था और जिन जंगल वासियों के साथ अन्याय हो रहा था, सुग्रीव जैसा, क्योंकि सुग्रीव का बड़ा भाई बाली रावण का खास था और उसने उसकी पत्नी को आप सब जानते हैं, सब जो भी कुछ करना था किया। तो सबसे पहले राम ने सुग्रीव की मदद की और सुग्रीव को मदद करके पूरे जो भी जंगल के वन मानुष उन सबको संगठित कर लिया और संगठित करके जो सबसे बड़ा विद्वान था अपने टाइम का, रावण कोई छोटा मोटा आदमी नहीं था, वो शिक्षा में उस वक्त का सबसे बड़ा पंडित था, क्योंकि उसने उस काल में वायुयान बनाए थे। राम कभी वायुयान पे नहीं जाके लड़ा, एक घटना नहीं है जब राम ने यान बना के लड़ाई की हो, लेकिन रावण रोज वो यान बना के लड़ाई करता था। वो बादलों पे भी कब्जा करना चाहता था, वो धरती पे भी कब्जा करना चाहता था। तो उसकी जो शिक्षा थी रावण की, वो दूसरों पर अतिक्रमण करना और दूषण करना और दूसरों का शोषण करना था। उस शोषण से जंगल के लोग, जंगली जानवर सब त्रस्त थे, इसलिए राम ने अपने 14 साल उस वनवास में जाकर वनवासियों को और वन के जानवरों को, बंदरों को, वन मानुषों को, सबको संगठित किया और संगठित करके जिस आदमी से उसको लड़ना था, पहले राम सबको संगठित नहीं कर रहा था, पहले राम अपने छोटे भाई को भेजता था, लक्ष्मण को। जब उस लक्ष्मण से बात नहीं संभली तब राम ने धनुष उठाया और सबसे पहले धनुष उठा के रावण की नाभि में मारा, तब रावण मरा। और इस पूरी लड़ाई को यदि देखें तो राम, जिसको हम राम कहते हैं, वो कौन था? वो राम तो बेचारा अकेला, छोटा सा, सादगी से जीने वाला, सरलता से रहने वाला, जंगली जानवरों के साथ जीने वाला, जंगली जानवरों को संगठित करने वाला, और तब जो माइनिंग करके सोने का महल बना रहा था, जो धरती को खोद के सोना निकाल के धरती के साथ अन्याय अत्याचार कर रहा था, उस रावण से लड़के जीत जाता। यही है ना रामायण की कहानी। है कुछ और? रामायण की कहानी से अलग है क्या? तो मुझे लगता है कि इस हाउस में बैठा हुआ हर आदमी राम है, हर आदमी राम। यदि तुम्हारे अंदर राम ना होता ना तो तुम नदी वदी के लिए नहीं आते।